हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, हम लोग मिलकर भी पढ़ेंगे और नौकरी लेंगे और तैयारी करेंगे। मैं जो तैयारी करता हूँ, जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है, मैं बोर्ड पे लिखकर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी मदद पढ़िएगा और मैं भी पढ़ूंगा। दरअसल मैं इंटर का पढ़ाता हूँ और इंटर को पढ़ाने के चक्कर में मेरा पढ़ाई भी हो सकता है कि डाउन ना चला जाए। इसके लिए मैं सोचा कि इसको भी वीडियो कॉलिंग शुरू कर दूँ। तो ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ इंटर का और ऑफलाइन भी मेरा कोचिंग है, तो वहाँ भी चलता है। तो मेरा साथ दीजिएगा और मेरे जितने भी दोस्त होंगे कृपया वीडियो को शेयर करिएगा और इंटर वाले बच्चों को पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिएगा मेरे दोस्तों से, यही उम्मीद होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ये केमिस्ट्री शुरू किया तो पहला क्या है? पदार्थ। पहला आपका पदार्थ जो है उसकी प्रकृति। पदार्थ कौन सा है और उसके प्रकृति क्या क्या है और कुछ हम उसका एक स्ट्रक्चर सूत्र देखेंगे। तो पहला क्या है? तीन अवस्था। मतलब पदार्थ कितने अवस्था होता है? तीन। ठोस, द्रव, गैस। कितना? ठोस, द्रव, गैस। यह बात सबको पता होगा, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और पांचवा क्या होता है? ऐसे तो मूल रूप से हम लोग तीन ही पढ़े, लेकिन बाद में भी खोज हुआ है चौथा और पांचवा। तो चौथा भी पूछता है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो चौथा क्या है? प्लाज्मा। और पांचवा है बोस-आइंस्टीन। क्या है? चौथा प्लाज्मा और पांचवा है बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन, ठीक है, बोस-आइंस्टीन। थोड़ा लिखावट में गलत भी हो जाए या थोड़ा ना बुझाए तो कॉपरेट करिएगा। वैसे मेरा राइटिंग उतना तो बढ़ता नहीं है बोर्ड पे, तो कॉपरेट करिएगा थोड़ा। चलिए, और दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होता है? तो तीन को होता है। तत्व यौगिक मिश्रण। क्या क्या? तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व यौगिक मिश्रण, ठीक है, तत्व यौगिक मिश्रण, ठीक है। गुण के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होता है। तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व क्या हुआ? तत्व जितना होता है हाइड्रोजन, हीलियम, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, ये सब आपका तत्व हो गया। यौगिक कौन सा हुआ आपका? जैसे कि H2, मतलब सेम वाला चीज से ना अलग अलग, जैसे एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हुआ, यह दोनों मिलकर बन रहा है तो उसे हम यौगिक कह देते हैं। जैसे कि आपका NaCl हुआ, HCl हुआ, ये सभी यौगिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? गुण के आधार पर तत्व यौगिक मिश्रण। चलिए, मिश्रण जैसे है, आपको कोई चीज मिलकर, जैसे कि हवा है, हवा किसका उदाहरण है? हवा आपका मिश्रण का उदाहरण है। चलिए, तो क्या है? पृथ्वी के ऊपरी तल पर, और पृथ्वी के पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो आपका कोर, निफे, ये सब शॉर्ट शॉर्ट में याद करने वाला है। तो वो आपको फिजिक्स ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें मिल जाएगा। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। तो अभी जानिए कि पृथ्वी के ऊपरी तल पर कौन कौन सा तत्व होता है। तो फर्स्ट होता है ऑक्सीजन, दूसरा एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है कि यह क्या है? आपका धातु है, अधातु है, अधातु है। तो क्वेश्चन जब पूछ देगा कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन सा पाया जाता है, धातु, तो वो पाया जाता है आपका एल्युमिनियम, ठीक है। और ऐसे पूछेगा कि सबसे अधिक तल पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो होगा ऑक्सीजन। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है? तत्व और ऑक्सीजन, ठीक है। तो तत्व पूछेगा तो आपका ऑक्सीजन होगा। मतलब पृथ्वी के ऊपरी तल पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। और सबसे अधिक धातु कौन सा पाया जाता है, तो एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे हल्का तत्व। सबसे हल्का तत्व का बात करें तो आपका हाइड्रोजन हुआ। सबसे हल्का, हल्का हुआ, हल्का तत्व करे तो हाइड्रोजन। अगर धातु कर दे आपका तो हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम, ठीक है। धातु पूछ देगा सबसे हल्का धातु तो लिथियम, और सबसे हल्का तत्व कहे तो हाइड्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन ग्रुप डी का फिर एग्जाम हुआ था तो उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रेडिक्टेबल थे आपके, ऐसे प्रेडिक्टेबल है। तो आपके बाएं साइड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में है, तो ई साइड कौन सा है? सबसे अधिक धातु होता है, ठीक है, सबसे अधिक धातु, और उस साइड अधातु होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो लिथियम तो इस साइड वाला में है। जितने भी धातु होते हैं सभी आपके बाएं साइड, क्या बाएं साइड में ही पाए जाते हैं, होते हैं। चलिए, दूसरा क्या है? द्रव धातु तत्व, माने पदार्थ के कौन सा द्रव है, द्रव धातु तत्व सबसे अधिक कौन सा है? तो द्रव धातु तत्व आपका द्रव के रूप में हो, वो धातु है। धातु में नॉर्मली आपका ठोस रूप में होता है, लेकिन कौन सा है जो द्रव के रूप में भी रहता है, तो वो है आपका, वही पढ़ चुके हैं, पारा। क्या? पारा, यही ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर द्रव के रूप में भी मिलता है। देखिए, सबसे भारी तत्व पूछ रहा है, तो सबसे भारी तत्व आपको पता होगा कौन? ऑस्मियस। क्या? ऑस्मियस, ऑस्मियस, क्या? ऑस्मियस,
आधा सौ ऑस्मियस। ठीक है, सबसे भारी तत्व ऑस्मियस हो जाएगा। देखिए द्रव के रूप में धातु कौन सा रहता है, तो वह है पारा। और कौन सा द्रव के रूप में कौन सा अधातु है जो द्रव के रूप में रहता है, वो पूछ रहा है, तो वो होगा आपका ब्रोमीन। क्या होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है, और ब्रोमीन क्या है, अधातु। तब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है, तो अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, धातु कहेगा तो पारा। इसमें कंफ्यूज होता है नॉर्मली, ऑप्शन आएगा तो दोनों ऑप्शन में रहेगा। तो याद देने वाला बात होगा, ध्यान देने वाला कि वो धातु कह रहा है कि अधातु कह रहा है। और दूसरा क्या है, विद्युत का अच्छा सुचालक। तो विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा है, तो ये हम लोग 10वें में पढ़ चुके हैं, आप लोग भी पढ़ चुके हैं। क्या होगा, चांदी। क्या होगा, चांदी। ये जी उसका कभी संकेत होता है, चांदी आपका होगा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। और विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है, अधातु तो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन है अपवाद में भी है। कौन सा है अधातु, तो वो है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है आपका विद्युत का सुचालक है, लेकिन ये अधातु है, अधातु होने के बावजूद भी यह विद्युत का सुचालक होता है, तो यह है ग्रेफाइट। और सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व, ये अभी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, और हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं आपके चांदी और सोना में। तो यहाँ पर सबसे अधिक होगा आपका सोना। ठीक है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व होता है कौन सा, तो वो होता है सोना। ठीक है, यही उसका संकेत होता है, सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होगा, चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व। क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है कि ना दिखे फ्लैश के कारण, तो मैं बोल रहा हूँ उसे भी सुनिएगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, यह क्या है, आघात वर्धनीय तत्व या क्रियाशील का बात कर रहा है। तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु के बारे में कर रहा है, तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु आपका हो जाएगा फ्लोरीन। क्या होगा, फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, यहाँ देने वाला ध्यान देने वाला बात है, अधातु पूछ रहा है, तो क्लोरीन होगा सबसे क्रियाशील अधातु तत्व हो गया आपका क्लोरीन। क्लोरीन सबसे अधिक अधातु तत्व हो गया। अब उसके बाद क्रियाशील में धातु पूछेगा, धातु तत्व कौन सा है जो सबसे अधिक क्रियाशील है, यह पूछेगा आपसे। तो ये हो जाएगा आपका, चलिए तो सबसे अधिक आपका क्या हुआ, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा होगा, फ्लोरीन। और धातु हम लोग पढ़े नहीं है ज्यादातर, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो होता है सीजियम। क्या होता है, सीजियम। ठीक, सबसे अधिक अधातु तत्व कौन सा होता है, सीजियम। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कहेगा तो क्लोरीन, और धातु तत्व कहेगा तो सीजियम होगा। ठीक है, यह नहीं मिला होगा आपको एग्जाम में, अभी तक नहीं आया, पर हम लोग को ध्यान देने वाला बात है, क्योंकि जितने भी आगे एग्जाम बढ़ते जा रहा है उसका पैटर्न टफ होते जा रहा है। अब उसके बाद क्या है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है, चलिए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा आपका क्लोरीन। अब बता रहा हूँ एक बात और, क्लोरीन देखिए क्रेडिट टेबल में यह भी क्वेश्चन पूछता है, क्रेडिट टेबल में आपके बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीकरण क्षमता क्या होता है, बढ़ते जाता है। यह 17वां ग्रुप में है, उसके बाद इनर्ट आ जाता है, तो इनर्ट को छांट दीजिए, उसके बाद यही आता है, यही शुरू होता है आपका, क्योंकि अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो ऑक्सीकरण क्षमता जो है बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सीकरण क्षमता घटता है। तो इधर से आप शुरू होइएगा तो अंतिम में यही ना भेटाएगा, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है। किसका, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हो गया क्लोरीन। और इसके बाद देख लीजिए, हड्डी एवं दांत में कौन सा तत्व पाया जाता है, हड्डी एवं दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, हड्डियों और दांत में सबसे अधिक आता है कैल्शियम होता है। क्या, कैल्शियम होता है सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व के बारे में बात करें हम, तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व भी आपका सीजियम ही होता है। क्या होता है, सीजियम। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम, और विद्युत ऋणात्मक कह देगा तो फ्लोरीन होगा। क्या होगा, फ्लोरीन। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, और सबसे अधिक धनात्मक सीजियम। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन फंसता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, यह पूछता है। देखिए सबसे अधिक विद्युत
इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का, ठीक, फ्लोरीन से भी ज्यादा होता है क्लोरीन का। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्लोरीन होता है, लेकिन सबसे अधिक ऑक्सीकारक कहेगा तो फ्लोरीन होगा। सबसे अधिक ऑक्सीकारक कहेगा तो फ्लोरीन, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, और यह कई बार हम लोग गलती भी कर चुके हैं, ठीक है, तो अब गलती नहीं करना है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन हुआ, और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता से ध्यान रखिए, यह इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक आपका क्लोरीन का होता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं वायुमंडल में तत्व कौन कौन सा पाया जाता है मुख्य रूप से, तो कौन कौन सा पाया जाता है देखिए। तो वायुमंडल में सबसे अधिक तत्व आपका नाइट्रोजन, क्या सबसे अधिक नाइट्रोजन कितना 78%, उसके बाद क्या ऑक्सीजन 21%, बाकी सब आपका आ जाएगा, जितने भी अन्य बच गए आपका CO2 हुआ, आर्गन हुआ, वो सब भी आपका बाकी परसेंटेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से यह ध्यान रखने वाली बात है, वायुमंडल में सबसे अधिक तत्व होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, CO2, ये सब आ जाएगा। और देखिए सबसे कठोर धातु पूछ रहा है, धातु का बात कर रहा है, यहाँ देखिए सबसे कठोर पदार्थ और धातु, यही हम लोग को कंफ्यूजन दूर करना है, धातु पूछ रहा है कि अधातु पूछ रहा है। तो सबसे अधिक देखिए सबसे अधिक कठोर धातु कह रहा है, तो वो होगा प्लेटिनम। धातु सिर्फ कहेगा, सिर्फ धातु कहेगा तो प्लेटिनम, क्या सबसे अधिक प्लेटिनम। अगर पदार्थ कह देगा तो ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे अधिक कठोर धातु कहे तो प्लेटिनम, और सिर्फ पदार्थ कहे पदार्थ तो हीरा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सबसे भारी गैसीय तत्व, गैसीय तत्व कह रहा है, सबसे भारी तत्व कह दिया तो ऑस्मियस, और सबसे भारी गैसीय तत्व कह दे तो सबसे भारी गैसीय तत्व, देखिए सबसे भारी तत्व पूछ दे तो आपका ऑस्मियस था, इधर भी पढ़े थे हम लोग। सबसे भारी तत्व ऑस्मियस होता है, और सबसे भारी गैस पूछ दे तो गैस जो होगा आपका सबसे भारी रेडॉन होगा, क्या रेडॉन, ठीक। सबसे भारी गैसीय तत्व कहे तो रेडॉन। और देखिए अक्रिय गैसों को, कौन सा जो अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो यही है आपका रेडॉन, ठीक है। रेडॉन जो है आपका नहीं पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है, रेडॉन खुद से बनाया जाता है, तो यह अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और सबसे भारी गैसीय तत्व, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, गैसीय तत्व कहे तो रेडॉन, और सिर्फ पूछेगा सबसे भारी तत्व कहे तो ऑस्मियस। चलिए नेक्स्ट क्या है, कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो वो होगा आपका सीसा, क्या होगा सीसा। यहाँ गैस ना लिखकर तत्व कर दीजिए, क्योंकि सीसा कोई गैस थोड़े है। तो कौन सा तत्व वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो सीसा, ठीक है, सीसा खुद से हम बनाते हैं। इसके बाद क्या है, भविष्य का धातु, यहाँ देने वाली बात ध्यान है, धातु पूछ रहा है, तो धातु होगा टाइटेनियम, और भविष्य का ईंधन कहेगा तो हाइड्रोजन, ठीक है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, और भविष्य का धातु टाइटेनियम, क्या भविष्य का धातु भविष्य का धातु टाइटेनियम, क्या है भविष्य का धातु कहे तो टाइटेनियम, और भविष्य का ईंधन कहे तो हाइड्रोजन, ये ही है भविष्य का, ठीक है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, और भविष्य का धातु कहे तो टाइटेनियम। तो यह कुछ इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछता ही है या एग्जाम में पूछ चुका है, वही मैंने बात किया पदार्थ के बारे में, और जो बचा छूटा है आपका वो आपको भूगोल में मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी से भी क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी के कोर में क्या होता है, परत कौन सा है, किसमें कौन सा होता है, तो उसमें आपको कुछ मिलेगा, तो उसमें से हो जाएगा। अब आइए हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है, तो इसका क्या होता है सूत्र, तो क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl इस रूप में होता है, या CaOCl2 इस रूप में भी देता है। इसको एक साथ हम रखते हैं, अगर इस रूप में दे तो इस तरह से, या दोनों तरीका से लिखा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl या CaOCl2 ऐसा भी रहता है। अब धोवन सोडा और बेकिंग सोडा में क्या होता है देखिएगा, Na2CO3, क्या है धोवन सोडा में NaHCO3, और धोवन सोडा में Na2CO3 भी रहेगा,
और इसमें 10H2O भी जुट सकता है। ऑप्शन में दे 10H2O भी रहे तो भी ठीक है, ना रहे तो भी, और ऑप्शन पर निर्भर करेगा, दे तो दे। लेकिन देखिए धोवन सोडा जल का मात्रा मिल गया तो मतलब धोने योग्य हो गया, और Na2CO3। और यहीं देखिए बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो यह होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। NaHCO3 इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको व्यापारिक भाषा में क्या बोलिए, क्या यह सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसमें क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, ठीक। ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का थोड़ा सा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा लिखने में छोटा हो रहा है तो कोई बात नहीं है। देखिए धोन सोडा का संकेत हो गया Na2CO3 10H2O, इसे व्यापारिक रूप में क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। यह खाने वाला है, तो एक बार छोटा लेकर बाई मैंने भागना है, तो लेकर भाग रहा है सोडियम को, मतलब वो खाने वाला है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसे ध्यान से याद रख लीजिएगा और आपको याद भी होगा। चलिए अब आगे हम क्या पढ़ा हूँ देखता हूँ। देखिए संगमरमर का क्या होता है, CaCO3, ठीक है। CaCO3 आपका संगमरमर का हो गया, इसे चौक भी बोला जाता है, ठीक है, लिखने वाला जो होता है चौक वो भी होता है। तो इसे संगमरमर का संकेत होगा CaCO3। ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6। ये आप कई बार पढ़ चुके होंगे, हम लोग इसे 10वां में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं तो उस समय ग्लूकोज बनता है अंतिम में। तो यही हो गया संकेत। जो भी संकेत पढ़ा होगा इंपोर्टेंट ही होगा, ऐसा कोई नहीं पढ़ा होगा जो इंपोर्टेंट ना हो, ठीक है। तो ध्यान से इसे पढ़िए। चलिए तो भारी जल, और भारी जल का संकेत क्या होता है, D2O, D2O भारी जल का हो गया, ठीक है, D2O हो गया। यह क्वेश्चन पूछता है जल का अणुसूत्र, जल का द्रव्यमान क्या होता है, जैसे हो गया आपका H2O। जल का नॉर्मली तापमान हो गया होता है आपका 18 होता है ना, इसका 16 और 2 18। और D2O का होता है मास होता है आपका 20, यह ध्यान में रखिएगा। D2O का होता है 20 होता है मास, और आपका नॉर्मल जल का मास कितना होता है 18। यह भी क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान से लिख लीजिएगा इसे भी। अब देखिए बिना बुझा हुआ चूना, तो बिना बुझा हुआ चूना में क्या होगा आपका CaOH, सॉरी बिना बुझा है, बिना बुझा है मतलब इसमें जल, इसमें जल दिख रहा है आपको, H2O होता है जल का, तो H भी होता है और O भी होता है, इसमें H नहीं है, मतलब याद कर ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक जैसा बता रहा हूँ। और बुझा हुआ में होता है CaOH के ट्वाइस। तो देखिए ध्यान से, बिना बुझा है तो CaO होगा, इसमें जल की मात्रा नहीं होगा, मतलब बुझा नहीं है। अगर उसमें पानी डाल दीजिएगा तो बुझ जाएगा, और बुझ गया तो मतलब उसमें जल डाला गया तो उसमें जल भी होगा। अब जल में H2O होता है तो हाइड्रोजन होता है, तो HO है ना, तो उससे आपको ध्यान में आ जाएगा कि बुझा हुआ चूना का हो जाएगा CaOH के ट्वाइस, और बिना बुझा का CaO। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए याद रखने में, जल को ध्यान में रखिएगा तो याद हो जाएगा। बिना बुझा है तो उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, और बुझ गया है तो हाइड्रोजन होगा, इससे आपको ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का आपका देखिए क्या होता है NaOH, ठीक है, कास्टिक सोडा का NaOH, और कास्टिक पोटास के KOH, ठीक है, KOH कास्टिक पोटास का, और कास्टिक सोडा का NaOH। देखिए सोडा, सोडा मतलब सौ से सोडियम भी होता है, तो इसलिए सोडियम आ गया, और कास्टिक है तो OH लग गया। अब देखिए कास्टिक पोटास, पोटास में पोटेशियम होता है, पोटेशियम का संकेत K होता है, तो उसे ध्यान में रखिएगा KOH होगा, और कास्टिक सोडा का NaOH और कास्टिक पोटास का KOH। अब भाई हरा कशिश का होता है Fe2SO4। हरा कशिश का क्या होता है, हरा में आपका आता है FeSO4 7H2। याद रखने के लिए ट्रिक बताऊंगा। हरा, ह से हरा और लोहा, यह हरा लोहा, थोड़ा रिलेट कर लिए इसे, हरा लोहा। हरा आ गया तो आपका FeSO4 7H2O। आपका नीला आ गया तो CuSO4 7H2O, ठीक है, और सफेद आ गया तो ZnSO4 7H2, ठीक है। ध्यान में रखने वाली बात है, हरा आ गया तो हरा से लोहा को ध्यान में रखिएगा, नीला आ गया तो कॉपर से, और सफेद आ गया तो नीला में क्या होता है कि जल की मात्रा 5 टन ही होता है, कितना 5 टन ही होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। हरा कशिश का क्या होगा FeSO4 7H2O, और नीला कशिश का CuSO4 5H2O, और सफेद का ZnSO4 7H2O, ठीक है। आइए इधर भी देखते हैं, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है आपका शुष्क बर्फ का CO2, ठीक है। शुष्क बर्फ का संकेत क्या होता है
CO2 और मार्स गैस आपका क्या होता है CH4 होता है। ठीक है, मीथेन को भी मार्स गैस कहते हैं। यह दलदली में पाया जाता है मार्स गैस, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2। क्या CaSO4 हाफ H2। ध्यान रखने वाला बात क्या है, जिप्सम और प्लास्टर के सूत्र ध्यान दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस और CaSO4, जिप्सम का CaSO4 2H2O होता है। ठीक है, क्या होता है कि जिप्सम में जब जल रहता है, जल सूख जाता है, तब प्लास्टर की मात्रा ले लेता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और जब जिप्सम में जल की मात्रा रहता है तब वो जिप्सम के रूप में रहता है। संकेत देख सकते हैं CaSO4 हाफ H2 और जिप्सम का होता है CaSO4 2H2। तो इसे ध्यान में रखिएगा। क्या है, कार्बन का सूक्ष्म CO2 और मार्स गैस का CH4 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2 और जिप्सम का CaSO4 2H2। जिप्सम में से जब जल की मात्रा उड़ जाता है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसका उपयोग हम प्लास्टर, जैसे हाथ तो टूटा है बोलो तो डॉक्टर लोग वहीं चढ़ा देते हैं, तो उसमें मात्रा लगता है पानी का, तब गीला रहता है, तब वो आपको जितना रूप में, जिस रूप में साफ देते हैं और कुछ देर के बाद सूख जाता है तो वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और हार्ड बन जाता है पानी की मात्रा उड़ जाने के बाद। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है और इसका होता है Fe2O3। ठीक है, तो मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4 और हेमेटाइट का होता है Fe2O3। का होता है SiO2। यह हम लोग नहीं देखे होंगे पर याद रख लीजिएगा, बाद में संकेत SiO2। चलिए, तो क्या हुआ मैग्नेटाइट का, ये दोनों तो लोहा का ही है इसका, लेकिन इसका संकेत क्या होता है, मैग्नेटाइट का Fe3O4 और हेमेटाइट का Fe2O3। एक और हट गया, यह लोहा का इसका। और दूसरा है स्टार्च। स्टार्च का क्या होता है C6H10O5। ये ट्वाइस के पावर n, और n की संख्या कितना भी हो सकता है। ठीक है, यह ऊर्जा का ही रूप है स्टार्च, पेड़ पौधा में होता है। और बालू का हो गया SiO2। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कई बार कुछ पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछने वाला केमिस्ट्री का यह इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे दोस्त होगा तो जरूर लाइक करना और शेयर जरूर करिएगा। हाँ, मैं इंटर का भी पढ़ाता हूँ और मैं खुद को पढ़ने के लिए ये सब शुरू किया हूँ ताकि मेरा पढ़ाई भी कंपटीशन वाला भी पीछा ना रहे। तो जितने भी दोस्त मेरे होंगे वो अपने रिलेशन में जितने जानते होंगे जो इंटर में इस बार जाने वाला है, उसे जरूर शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा इस चैनल के बारे में। तो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन के साथ। यह डेली 7 बजे अपलोड होता है।